अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और इस भव्य समारोह से पहले यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एटीएस ने अयोध्या से 3 खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। ये 3 खालिस्तानी समर्थक अयोध्या में रहकर राम मंदिर की रैकी कर रहे थे और 22 जनवरी को जब देश भर से 7,000 गेस्ट यहां मौजूद होते तो एक बड़े हमले की साजिश भी रच रहे थे, लेकिन इनकी साजिश को नाकाम करते हुए यूपी एटीएस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा, आप मुझे लोकमत हिंदी पर देख रहे हैं। यूपी एटीएस ने 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं ये कहां के रहने वाले हैं और इनकी क्या प्लानिंग थी और इन्हें किस लिए अयोध्या भेजा गया था। एटीएस की गिरफ्त में आए संदिग्ध की पहचान शंकर, अजीत कुमार और प्रदीप पुनिया के तौर पर हुई है। ये तीनों राजस्थान के ही रहने वाले हैं। ये तीनों खालिस्तानी समर्थक गुरवंत सिंह पन्नू के इशारे पर अयोध्या की रैकी कर रहे थे। डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली थी कि एक गैंगस्टर अपने कुछ साथियों के साथ सड़क मार्ग से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या आ रहा है। स्कॉर्पियो गाड़ी से अयोध्या में राम जन्मभूमि की रैकी कर रहे तीनों अपराधियों को होटल त्रिमूर्ति के पास से दबोच लिया गया। पूछताछ पर शंकर लाल दुसाद ने बताया कि विदेश में रह रहे खालिस्तानी समर्थक हरविंदर सिंह ने मुझे निर्देश दिया था। गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है अयोध्या जाकर वहां रेकी कर नक्शा भेजो। उसके निर्देश पर घटना का अंजाम दिया जाएगा, जिसकी सामग्री आदि उपलब्ध करा दी जाएगी। इसलिए हम अपने वाहन से श्री राम का झंडा लगाकर रेकी कर रहे थे, जिससे हम पर किसी को शक ना हो। तीनों के खिलाफ एटीएस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बता दें, तीनों की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने इनको अपने संगठन का सदस्य बताते हुए एक ऑडियो भी रिलीज किया। एटीएस इस ऑडियो की जांच भी कर रही है। एटीएस ने जिन 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, इनके पास से कुछ सामान भी बरामद हुए हैं। शंकर लाल के पास 2 अलग अलग नाम के आधार कार्ड बरामद किए गए। इसके अलावा फर्जी पते पर लिया गया सिम कार्ड मिला है। यह सिम कार्ड उसने सीकर निवासी धर्मवीर महला के नाम पते पर लिया था। वहीं बरामद स्कॉर्पियो गाड़ी के पंजीकरण दस्तावेज शंकर लाल के नाम पर हैं, जबकि वाहन पोर्टल पर देखने पर इसका पंजीकरण फरीदाबाद निवासी श्रवण कुमार सरसवा के नाम पर पाया गया। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिस तरीके से यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है और 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद से पूरी अयोध्या हाई अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस, साथ ही साथ अन्य फोर्स भी तैनात है। अयोध्या, जहां श्री राम जी का जो भव्य मंदिर बन रहा है, वहां पर तो पुलिस है ही, इसके साथ ही साथ अयोध्या के कोने कोने पर पुलिस तैनात है। चाहे वो सरयू घाट हो या फिर दूसरे घाट हो, वहां पर पुलिस बल तैनात है और यहाँ आने वाले लोगों से पूछताछ के साथ उनकी पूरी निगरानी भी की जा रही है। आपको बताते चलते हैं कि अयोध्या में कितनी फोर्स लगाई गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर विभिन्न जिलों से लगभग 10,000 से अधिक जवानों को अयोध्या बुलाया गया है। इनमें 100 से अधिक डीएसपी, 325 इंस्पेक्टर व 800 उप निरीक्षक, वीआईपी सुरक्षा के लिए 3 डीआईजी, 17 एसपी, 40 एसएसपी, 82 डीएसपी, 90 निरीक्षक आदि शामिल हैं। अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनी आरआरएफ, 2 कंपनी एसएसबी, 1 कंपनी आईटीबीपी व 26 कंपनी पीएसी के जवान भी अयोध्या में लगाए गए हैं। साथ ही साथ जो ड्रोन कैमरे हैं, उसके तहत भी अयोध्या की चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। एक तरफ जहां अयोध्या हाई अलर्ट मोड पर है, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में खुशी की लहर है। मिथिला से लोग पहुंच रहे हैं। मिथिला से पहुंची महिलाओं ने यहां गीत गाया है और देश भर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या पहुंचे थे तो उन्होंने लोगों से अपील की थी कि 22 जनवरी को अयोध्या ना आए, क्योंकि 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और ऐसे में अगर सब लोग 22 जनवरी को यहाँ आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कतों का सामना हो सकता है। 22 जनवरी के बाद आप अयोध्या आ सकते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश भर के 7,000 स्पेशल गेस्ट भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। यहाँ पर भव्य राम मंदिर का जो है वह उद्घाटन भी होगा। मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए, लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है।
अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। वह सबसे पहले हनुमानगढ़ी गए, उसके बाद वह राम मंदिर पहुंचे। यहाँ पर भव्य समारोह 22 जनवरी को होना है और उन्होंने सारी जो सुरक्षा व्यवस्था है और कार्यक्रम से संबंधित सभी जानकारियाँ ली और उसका निरीक्षण भी किया।